हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ट्यूटोरियल। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ही जो सेकंड टॉपिक है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस पर डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले तो ये जान लो कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की। पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डेफिनेशन है। वैसे 9th में हमने ये पढ़ा है कि जब कोई जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। लेकिन अभी वेपर प्रेशर के अगर रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अच्छा, वाटर के केस में क्या होता है, 100 डिग्री पर जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो 1 atm हो जाता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। वहीं अगर इथेनॉल की बात करें, एल्कोहल में इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर आकर के जो वेपर प्रेशर है इथेनॉल का वो 1 atm हो जाता है। तो इसलिए ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी लिक्विड का वो होता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अब स्टूडेंट एक बात यहाँ पे ये कही गई है, जैसे आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी लिक्विड में, अभी ये प्योर लिक्विड है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये TB नॉट है, ठीक है। नॉट सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, B स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट, T टेम्परेचर एंड नॉट का मतलब है प्योर लिक्विड है। और जब इस लिक्विड में हमने मिला दिया सॉल्यूट मिलाने के बाद में आप सभी को मालूम है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जो अपनी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। और जैसे ही हम इसमें कोई भी सॉल्यूट मिला देंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा 1 atm से। अब जैसे ही 1 atm से प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, जो कि एक बढ़े हुए टेम्परेचर के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ती है। जैसे अगर ग्राफ से हम समझें, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एक 1 atm की लाइन हमने बनाई है और ये एक प्योर सॉल्वेंट है और जिसको लिखा मैंने TB नॉट, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पर इसका जो प्रेशर है VP जो है वेव प्रेशर वो 1 atm है। जैसे ही इसमें इस लिक्विड में हम सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेव प्रेशर सपोज यहाँ तक आ गया, ठीक है। अच्छा, लिक्विड बॉयल तब होगा जब दोबारा से जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो 1 atm हो जाए। तो इसके लिए मुझे इसको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। और ये जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, इसको हम TB बोलेंगे। और ये जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया है यहाँ पर, इसे डेल्टा TB कहेंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो डेल्टा TB है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू, इन दोनों में टेम्परेचर में ज़्यादा किसका टेम्परेचर है, TB का, और एंड TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसको लिख लेंगे TB माइनस TB नॉट, ठीक है। TB stand for boiling point of solution and TB not is the boiling point of pure solvent, you can say। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो चेंज है बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M जो है यहाँ पर, दिस इज़ मोलल कंसंट्रेशन, दिस इज मोलल मतलब ये मोलैलिटी है, ठीक है। जब ये जो कांस्टेंट है इसको मैं रिमूव करूँगा यहाँ से तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है। और यहाँ पे जो KB है इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम और एक जो सेकेंड हम इसको बोल सकते हैं दैट इज़ इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब करना हमें ये है
कि डेल्टा टी बी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो m है मोलैलिटी है, इसका जो फॉर्मूला है ये हमें अप्लाई कर देना है। तो जो कि होता है WB/MB इंटू 1000/WA। WA मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं MB को यहाँ पर ले आऊँ तो हम इसी वाले फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो जो फार्मूला हो जाएगा नेक्स्ट, दैट इज़ MB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई WB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाई WA। ठीक है, तो दिस इज द मेन फार्मूला विच यू कैन यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आती है कि ये जो KB है, जिसे हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालें, जैसे इस फॉर्मूले में आप देखो, अगर हम KB को निकालें तो KB को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TB अपॉन स्मॉल है, मतलब मोलैलिटी, और TB का मतलब टेम्परेचर है, तो ये केल्विन हो गया, और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर kg। तो इसकी यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी केल्विन kg पर मोल। ठीक है, इट्स यूनिट इज केल्विन kg पर मोल, kg पर मोल। तो दिस इज द सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप इसको नोट कर लीजिए।